Hello friends, welcome to my YouTube channel. We are covering classics, history and CRT. We have already covered chapter 1. Today we will cover chapter 2. From hunting, gathering to growing food. कैसे लोगों ने हंटिंग और फूड गैदरिंग से जो है फूड को ग्रो करना शुरू किया। चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है एक लड़का है जिसका नाम तुषार है, उसके ट्रेन जर्नी से। तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने कज़न के शादी में। वो जो है बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहे थे और उसने जो है विंडो सीट ले रखी थी। जैसे ही वो ट्रीज़ और हाउसेस को पास करते हुए देख रहा था, तभी उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे, उसके कंधे पर जो है टैप किया और उन्होंने उससे कहा कि क्या तुम्हें पता है कि जो ट्रेन है वो 150 साल पहले ही शुरू हुई थी, 150 ईयर्स अगो। तब तुषार जो है वो सोचने लगा कि जब ट्रेन नहीं थी तब लोग जो है कैसे ट्रैवल करते थे, वो बहुत जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे। तो क्या वो जो उनका एंटायर लाइफ था वो एक ही जगह पे बिताते थे। अब जो हमारा टॉपिक है वो है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वेयर दे ऑन द मूव। जो अर्लीस्ट लोग थे वो मूव क्यों करते थे। एज वी नो, जैसा कि हमें पता है कि जो लोग सब कॉन्टिनेंट में रहते थे वो 2 मिलियन ईयर्स अगो रहते थे, यह तो हमें पता है। आज जो है हम डिस्क्राइब करेंगे हंटर और गैदरर्स को। ये जो हंटर और गैदरर्स है, ये जो है नाम जो पड़ा है वो उनके जो है फूड को कलेक्ट करने के हैबिट से पड़ा है। पहले तो वो जानवरों को हंट करके खाते थे, बाद में वो फूड को, जो जंगल में उन्हें जो भी फूड मिलते थे उसको वो गैदर करके खाते थे। जनरली जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, बर्ड्स को हंट करते थे, फ्रूट्स, रूट, नट, सीड, लीव्स, एग्स, इन सब को वो गैदर करते थे अपने खाने के लिए। जो हंटर और गैदरर्स होते थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे डिफरेंट रीज़न की वजह से। अब ये सब रीज़न्स क्या थे उनके मूव करने के, हम उन्हें देखेंगे। फर्स्ट रीज़न जो था वो ये था कि अगर वो एक ही जगह पे बहुत लंबे टाइम तक रह जाते तो वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल थी, जो भी एनिमल या प्लांट रिसोर्सेज थे, वो सारे ख़त्म हो जाते। इसलिए वो कहीं और जब एक जगह की जो रिसोर्सेज थी ख़त्म हो जाती थी, फिर वो दूसरे जगह जो अपने खाने के सर्च में जो है जाते थे। अब दूसरा जो रीज़न है वो है कि एनिमल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, या तो उनका जो शिकार होता है उसकी खोज में, या फिर इन ग्रास और पत्तों के सर्च में जो है जानवर भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं। इसलिए जो लोग इन जानवरों को हंट करके उन पे सरवाइव करते थे तो ये लोग उनके पीछे पीछे भी मूव करते थे। तीसरा जो रीज़न था वो था कि जो प्लांट और ट्रीज़ जो होते हैं वो अलग अलग सीज़न में अलग अलग पेड़ पे जो है फल आते हैं, तो सीजनल मूवमेंट भी होता था। वो जिस सीज़न में जिस जंगल में अच्छे फल आते थे उसके अकॉर्डिंग भी जो है वो मूव करते थे। चौथा जो रीज़न था वो था कि जो लोग थे, प्लांट और एनिमल्स जो कुछ भी होते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत होती है सर्वाइवल के लिए। और पानी जो है लेक, झरने और नदियों में मिलते हैं, और कुछ नदियाँ जो होती हैं वो पेरेनियल होती हैं जिनमें सालों साल पानी होते हैं, और कुछ जो है वो सीजनल होती हैं जिनमें साल भर पानी नहीं रहता, सिर्फ बरसात के टाइम में जब बारिश होती है तभी पानी होता है। तो लोग जो है मोस्टली ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रहते थे, ये हमने चैप्टर 1 में देखा था। तो जिस नदी में पानी होती थी, विंटर में जहाँ पानी होती थी लोग वहाँ मूव करते थे, समर में जहाँ पानी होती थी लोग वहाँ मूव करते, तो इस वजह से भी मूवमेंट होती थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल। इन लोगों के बारे में हम कैसे जानते हैं।
जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उन आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर और गैदरर्स की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिनको वो यूज़ करते थे, उनके बहुत सारे टूल्स वगैरह मिले हैं। उस समय के जो लोग होते थे वो जो है अपना टूल्स स्टोन का, वुड का या फिर हड्डियों का बनाते थे। पर जो स्टोन का टूल वो बनाते थे वो सबसे बेस्ट सर्वाइव करती है, क्योंकि लकड़ी हमें पता है कि वो कुछ टाइम के बाद डिके हो जाती है, बोन्स भी टूट जाते होंगे, लेकिन स्टोन वाला जो है वो सर्वाइव करता है सबसे अच्छा। कुछ स्टोन्स टूल्स जो हैं, जो पत्थर के वो टूल बनाते थे, उसको वो यूज़ करते थे मीट या बोन को काटने के लिए, जो पेड़ के जो बार्क्स होते हैं उसको काटने के लिए, जो हाइड्स होती हैं एनिमल के स्किन उसको काटने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, पेड़ की जड़ों को काटने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस के लिए जो है ये टूल्स को यूज़ करते थे। कुछ को जो है वो ऐसा हैंडल, जो हड्डी या वुड का जो वो बनाते थे उसमें ऐसा हैंडल के लिए यूज़ करते थे। वो जो तीर धनुष बनाते थे हंटे के लिए, वो भाला वगैरह जितने भी वो टूल्स बनाते थे उसमें ये यूज़ करते थे। कुछ और भी टूल्स थे जिससे वो लकड़ियाँ काटते थे, कुछ को जिसको वो फायर वुड के लिए, जलावन के लिए यूज़ करते थे। वुड जो है वो उनके लिए हट्स बनाने के लिए, झोपड़ी बनाने के लिए और टूल्स बनाने के लिए भी यूज़ होता था। यहाँ पे जो है पिक्चर में कुछ टूल्स दिखाए गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले में दिखाया गया है कि इस टूल को वो यूज़ कर रहे हैं डिगिंग के लिए, ग्राउंड को डिग करने के लिए। और सेकेंड वाले फिगर में दिखाया गया है कि ये जो है कपड़े को सिलने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए इस टूल को यूज़ किया जा रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मतलब जगह को चूज़ करना कि कहाँ रहना है। यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है जहाँ पे ये जो रेड मार्क है वहाँ पे दिखाया गया है जो हंटर्स और गैदरर्स ने जो जगह चूज़ किया था रहने के लिए। मोस्टली जो है वो जगह, ऐसा जगह चूज़ करते थे रहने के लिए जहाँ पे कोई नदी हो, और वो नदी के किनारे जो है, नदी के बैंक पे मोस्टली रहना चूज़ करते थे। और या फिर ऐसे जगह को चूज़ करते हुए थे जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन पाया जाता हो, बहुत अच्छे क्वालिटी का पत्थर मिलता हो, क्योंकि उनके लिए स्टोन टूल्स जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का जो है टूल्स बनाते थे। इसलिए जहाँ भी अच्छी क्वालिटी की स्टोन मिलती थी वहाँ पे भी वो रहना पसंद करते थे। यहाँ पे जो है एक रॉक पेंटिंग दिखाई गई है जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से ये ड्रॉ कर रखा है। ये पेंटिंग जो है मध्य प्रदेश की है। ये शायद उन्होंने एक जानवर बना रखा है जो कि एक इंसान उसके पीछे दौड़ रहा है उसको हंट करने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, आग का खोज कैसे हुआ था। यहाँ पे जो कुरनूल केव्स के बारे में दिया हुआ है, जो कुरनूल केव्स हैं वहाँ पे सबसे अर्ली जो है ऐश पाए गए हैं, ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं वहाँ पे। ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे जो लोग रहते थे वो फायर से फैमिलियर थे, उन्हें फायर के बारे में पता था। वो लोग जो फायर को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे, या तो उसको एज अ सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते होंगे क्योंकि उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ था नहीं, या फिर वो मीट को रोस्ट करने के लिए भी यूज़ करते होंगे, या फिर जो जंगली जानवर होते हैं उनको डराने के लिए भी वो फायर को यूज़ करते होंगे। यहाँ पे इस बॉक्स में नेम्स एंड डेट्स के बारे में दिया हुआ है। इसमें ये बताया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो बहुत ही लेंदी नेम्स, टाइम के बारे में वो स्टडी करते हैं, उनके बारे में बहुत लेंदी तरीके से बताते हैं। वो अर्लीस्ट पीरियड को जो है पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियोलिथिक जो है 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पैलियो का मतलब है ओल्ड और लिथोस का मतलब है स्टोन, मतलब कि ओल्ड स्टोन एज। ये जो है एज जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टोन टूल्स दिखाता है। और ये जो है 2 मिलियन ईयर से लेके 12,000 ईयर अगो तक का ये टाइम पीरियड है। इतना लंबा टाइम को जो है इसको छोटा करने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। और इतना ही में जो है 99% ऑफ जो ह्यूमन हिस्ट्री है।
ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल चेंजेस शुरू हो गए थे, जो कि 1200 ईयर से लेके 10,000 ईयर तक था, उस पीरियड को जो है मेसोलिथिक या मिडिल स्टोन एज कहते हैं। जो स्टोन टूल्स इस टाइम पे पाए गए हैं वो काफ़ी टाइनी है और इनको जो है माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। जो माइक्रोलिथ्स होते हैं उनमें मोस्टली जो है वो छोटे टूल्स होते हैं और इनमें जो है हड्डी या वुड के जो है हैंडल लगे होते हैं, जैसे कि सॉ एंड सिकल फॉर एग्जांपल दिया हुआ है। पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने पुराने टूल्स को जो है यूज़ करना छोड़ दिया था, इसके साथ साथ वो पुराने टूल्स को भी यूज़ करते थे। जो अगला स्टेज था वो 10,000 से 10,000 ईयर के बाद का था, जिसको हम नियोलिथिक एज बोलते हैं, जो कि न्यू स्टोन एज है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट में जो है कुछ चेंजेस आने लगे। 1200 ईयर्स अगो जो है एक मेजर क्लाइमेटिक चेंज आया दुनिया में, जिसमें जो है जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वार्म होने लगा। बहुत सारे एरियाज़ में जो है ग्रासलैंड का डेवलपमेंट हुआ और इससे जो है जो डियर एंटेलोप, मतलब जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, गोट सीप कैटल, ये सारे एनिमल्स जो है सरवाइव करने लगे ग्रास पे। जो हंटर्स इन एनिमल्स को जो है फॉलो करते थे, उनको हंट करते थे, तो वो लोग इसको फॉलो करने लगे और इसके जो फूड हैबिट्स हैं, जो ब्रीडिंग सीजन्स है, उसके बारे में इनको जानकारी होने लगी। और इससे जो है उनको मदद मिली कि उन्होंने जो हर्डिंग और रेयरिंग ऑफ एनिमल के बारे में सोचने लगे और फिशिंग जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग, मतलब कैसे उन्होंने फार्मिंग और हार्डिंग शुरू किया, पशुओं को पालना, खेती करना, ये सब कुछ उन्होंने कैसे शुरू किया। एक टाइम आया कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुआ तो खुद से ही कॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट्स में खुद से ही कुछ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जो है ग्रो करने लगे, जैसे कि वीट, बार्ली एंड राइस। ये सब चीज़ें नेचुरली जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जो है ग्रो करने लगी। जो मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन है वो लोग इन ग्रेन्स को कलेक्ट करते थे फूड के लिए, और वो जो है इसको जानने लगे कि ये जो है कब ग्रो करती है, कब ये फसल पक जाती है। और इससे जो है वो सोचने लगे, उनको एक आइडिया मिला कि कैसे जो है हम इन प्लांट्स को खुद से ग्रो कर सकते हैं। और इस आइडिया ने उन्हें जो है फार्मर बना दिया, वो खुद से खेती करने लगे। उस टाइम में जो है पीपल फिर खुद कुछ एनिमल्स को जो है अट्रैक्ट करने लगे, उनके लिए वो लोग बाहर खाना छोड़ देते थे, जिससे जो है वो एनिमल उनके लिविंग प्लेस, उनके शेल्टर के तरफ अट्रैक्ट होने लगे और वो लोग उनको जो है एनिमल्स को टेम करने लगे, जिनका जो है सॉफ्ट नेचर था, जो लोग ज़्यादा अटैक करने वाले एनिमल्स नहीं थे। पहला जो जानवर जिसको उन्होंने टेम किया, जिसको उन्होंने पाला, वो था कुत्ता। बाद में जो है वो और भी जानवरों को जो है पालने लगे, जैसे कि पिग, sheep, गोट, कैटल, ये सब जो है एक झुंड में रहते थे। और लोग जो समय के जो पीपल थे वो इन पशुओं को जो है वाइल्ड एनिमल से भी बचाते थे और इस प्रकार जो है वो हर्डर्स भी बन गए। इस बॉक्स में जो है डोमेस्टिकेशन टर्म को एक्सप्लेन किया गया है। डोमेस्टिकेशन जो है कहा गया है जब लोगों ने है प्लांट को ग्रो करना शुरू किया और एनिमल्स की देखभाल करना शुरू कर दिया, तो उसको जो है डोमेस्टिकेशन कहा गया है। मोस्ट ऑफन जो है प्लांट्स और एनिमल्स जिसको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया, वो जो है वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट थे, क्योंकि जो ह्यूमंस ने जो है कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स को ही डोमेस्टिकेट किया, जैसे कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि जिनमें कोई बीमारी नहीं थी, वो ज़्यादा प्रोन नहीं थे डिजीज़ से, वैसे प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया। वो कुछ ऐसे प्लांट्स को सिलेक्ट करते थे जो जिनकी जो है ग्रेन की यील्डिंग हो वो बहुत ही लार्ज हो, उनके स्टॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, ताकि वो ग्रेन को होल्ड कर सके। उन्होंने कुछ सिलेक्टेड प्लांट्स के सीड को प्रिजर्व किया ताकि
अगले सीज़न में जो है न्यू प्लांट्स को, वो सेम क्वालिटी के प्लांट्स को ग्रो कर सके। और अगर जानवरों को देखा जाए तो उन्होंने ऐसे जानवरों को जो है डोमेस्टिकेट किया जिनका जो है नेचर काफ़ी जेंटल था और उनका ब्रीडिंग जो है बहुत ईजिली हो जाए। इसीलिए और यही सब रीज़न है जिसकी वजह से जो है डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो वाइल्ड एनिमल और प्लांट से जो है डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जो हॉर्न्स और जो टीथ वाइल्ड एनिमल्स के पाए गए हैं वो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स से जो है काफ़ी बड़े हैं। डोमेस्टिकेशन का जो प्रोसेस था वो लगभग 1200 ईयर्स अगो शुरू हुआ था। और आज भी जो प्लांट और एनिमल के जो डोमेस्टिकेटेड है, जो भी प्लांट्स प्रोड्यूस हैं, जो भी एनिमल्स है, वो सब उस टाइम के डोमेस्टिकेशन का ही रिजल्ट है। जो अर्लीस्ट प्लांट जिसको ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेट किया था वो वीट और बार्ली था, और अर्लीस्ट एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट हुए थे वो सीप एंड गोट हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अगर अभी तक हमने देखा कि कैसे जो है अर्ली पीपल थे वो जो है हर्डिंग करना, पशुपालन, एग्रीकल्चर शुरू कर दिया है। तो जब हम कोई भी एक सीड को प्लांट करते हैं तो हमने नोटिस किया है कि जो प्लांट को है ग्रो करने में, सीड को जो है रीजनरेट करने में थोड़ा वक्त लगता है। कुछ सीड्स जो है कुछ दिनों में ही जर्मिनेट कर जाते हैं, कुछ जो है कुछ दिनों में होते हैं, कुछ महीनों में होते हैं, कुछ जो इवन साल में भी होते हैं। तो जब इन्होंने कल्टीवेशन करना शुरू करा तो इससे ये पता चलता है कि जब कल्टीवेशन करेंगे तो उस जगह पे रुककर उसका देखभाल भी करना पड़ेगा पौधों का, उसको वाटरिंग करना पड़ेगा, उसमें जो वीड्स निकल आते हैं उसको निकालना होगा, जो भी एनिमल्स या बर्ड्स उस खेत में आके फसल को नष्ट कर देते हैं तो उनको भी भगाना पड़ेगा। तो जब तक ओवरऑल देखें तो जब तक कि ग्रेन जो है पक नहीं जाता, उसको स्टोर नहीं किया जाता, तब तक कि है वहाँ रहकर उसका देखभाल करना पड़ेगा। और जब एक बार जो ग्रेन पक जाए तो उसे केयरफुली जो है यूज़ करना पड़ेगा। ग्रेन को जो है स्टोर भी करना पड़ेगा, फूड के मतलब स्टोर करना पड़ेगा अगले सीज़न में प्लांट करने के लिए, और उसको ऐसा फूड भी यूज़ करना पड़ेगा। तो जब ग्रेन को स्टोर करना होगा अगले सीज़न के लिए तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ स्टोरेज फैसिलिटी भी होना चाहिए। तो लोगों ने उस टाइम जो है क्ले पॉट्स और बास्केट बनाने शुरू कर दिए, कुछ डक पिट्स ग्राउंड में बनाना शुरू कर दिया उन्होंने जो है ग्रेन्स को, सीड्स को स्टोर करने के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोरिंग एनिमल्स। वो कैसे एनिमल्स को स्टोर करते थे एज अ फूड सोर्स। हमें पता है कि एनिमल्स जो है वो नेचुरली मल्टीप्लाई करते हैं। अगर उनके ऊपर केयरफुली हम ध्यान दें, उनको अच्छे से उनका ब्रीडिंग करें तो वो हमें कुछ, जो मिल्क एनिमल होते हैं वो हमें मिल्क देते हैं, जो मीट एनिमल होते हैं वो हमें मीट देते हैं। मतलब ओवरऑल हमें जो एनिमल से भी डिफरेंट फूड्स मिलते हैं जब भी उसकी ज़रूरत हो। तो अदर वर्ड्स ये भी कहा जाता है जो अर्ली मैन है वो एनिमल्स को रेयर करते थे ऐसा फूड सोर्स, वो उसको स्टोर करते थे ताकि उनको जब भी ज़रूरत हो उसको ऐसा फूड वो यूज़ कर सके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। मतलब कहाँ से ये पता चलता है कि फ़र्स्ट फार्मर्स कहाँ हुए थे, फर्स्ट हर्डर्स कहाँ हुए थे। तो जो कश्मीर का जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है और साउथ इंडिया का जो ईस्ट रीजन है, ये जो एरिया है यहाँ पे जो है सबसे पहले एविडेंस मिले कुछ फार्मर्स और हर्डर्स के, जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ यहाँ पे जो एविडेंस पाया है। फार्मर्स जो है ऑलमोस्ट सब कॉन्टिनेंट के हर एक एरिया में थे। उनमें से जो कि इम्पॉर्टेंट थे वो थे कश्मीर में, साउथ इंडिया में। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे जो है फार्मर्स और हर्डर्स थे या नहीं थे। तो यहाँ पे जो है आर्कियोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने जो है कुछ एविडेंस पाए हैं प्लांट और एनिमल बोन्स के, जिनका उन्होंने स्टडी किया है। उनमें से जो एक मोस्ट एक्साइटिंग जो उन्हें कुछ एविडेंस मिला है वो है कुछ ग्रेन्स जो कि बॉन्ड हो गए हैं, कुछ बॉन्ड ग्रेन के एविडेंस मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि वहाँ पे जो है कल्टीवेशन होता है
अब ग्रेन जो है वो में भी जानबूझ के या तो जलाया गया हो या फिर एक्सीडेंटली आग लग गया हो और वो जल गया है। साइंटिस्ट जो है इस ग्रेन को आइडेंटिफाई कर पाए हैं और इसीलिए हमें पता चल पाया है कि कौन कौन से क्रॉप्स जो है इस सब कॉन्टिनेंट में ग्रो किए जाते थे। यहाँ से जो है कुछ बोन्स डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिस्ट को जो है कुछ एविडेंस मिले, कुछ ट्रेसेस मिले हैं जिससे ये पता चला है कि लोग जो है एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उन्हें जो है कुछ हट्स और हाउसेस कुछ साइट्स पे मिले हैं। साइट्स जो ऐसे जगह जहाँ पे कुछ भी रिमेन्स किसी भी चीज़ के मिलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है कि एक पुरजाहोम जो एक प्लेस है जो कि अभी प्रेजेंट डे कश्मीर में है। यहाँ पे लोग जो है वो पिट हाउसेस बनाते थे, ग्राउंड को डिग करके अंदर वो रहते थे, जिसमें जो है कुछ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। इसमें जो है वो ठंडी के दिनों में रहते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है कुकिंग हट भी मिले हैं, घर के अंदर भी और बाहर भी। इससे ये पता मतलब जो हट्स उन्होंने बनाए थे तो हट्स के अंदर भी जो है कुकिंग प्लेस मिला है और बाहर भी। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये समझ पाया है कि सीज़न के अकॉर्डिंग वो इसमें खाना बनाते होंगे। जैसे कि ठंडी या बरसात हुई तो वो घर के अंदर खाना बनाते होंगे, और अगर गर्मी हुई तो वो मे भी बाहर खाना बनाते होंगे। जो स्टोन टूल्स हैं, जो पत्थर के उन्होंने हथियार बनाए थे, वो जो बहुत सारे साइट्स पे पाए गए हैं। इसमें से जो बहुत सारे टूल्स जो है वो अर्लियर पैलोलिथिक टूल्स हैं, जो अर्ली स्टोन एज था, ओल्ड स्टोन एज, उस टाइम के हैं। अब बहुत सारे टूल्स जो है ऐसे भी पाए गए हैं जो पैलियोलिथिक टूल्स से अलग है और इन्हें जो है नियोलिथिक टूल्स कहा गया है। जो नियोलिथिक टूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे से पॉलिश्ड है, फाइन कटिंग एजेस से काफ़ी अच्छे एजेस बनाए गए हैं, और इन टूल्स को जो है ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए भी यूज़ किया जाता था, अदर प्लांट प्रोड्यूस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कुछ टूल्स जो है वो आज भी ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और उसी टाइम पे जो है पैलियोलिथिक के जो टूल्स थे वो भी यूज़ में रहे, और कुछ टूल्स जो हैं इवन बोन्स के भी बने हुए थे। कुछ साइट्स पे जो है बहुत सारे अर्थन पॉट्स भी मिले हैं, मिट्टी के घड़े अलग अलग वैरायटी के मिले हैं, जिनमें से कुछ जो है वो काफ़ी डेकोरेटेड है, और कुछ जो है सिंपल है, जिसको वो लोग किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। उस समय जो लोग हैं पॉट्स को जो है खाना पकाने के लिए स्पेशली, जैसे कि ग्रेन्स जैसे कि राइस, व्हीट, लेंटिल्स, दाल, चावल, ये सब चीज़ें पकाने के लिए जो है वो यूज़ करते थे, जो कि उनके इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ उनका एक डाइट हो गया था। इसके अलावा जो है वो लोग जो है कपड़े बुनना भी शुरू कर चुके थे, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के, जैसे कि कॉटन के कपड़े जो कि आज भी उगाए जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या चीज़ें एकदम से अचानक से ही बदल गई। तो ऐसा नहीं है, इन चीज़ों को बदलने के लिए जो है बहुत साल लगे। बहुत सारे एरियाज़ में जो है अभी भी जो मैन और वुमेन है वो अभी भी हंट करते हैं, फूड को गैदर करते हैं। ये हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो अंडमान निकोबार पे आइलैंड पे जो लोग रहते हैं वो आज भी जो है फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, वो शिकार करके ही खाते हैं। पर कुछ लोगों ने जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो है खुद को चेंज कर लिया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है एक फर्टाइल प्लेन है जो कि बोलान पास के पास है, कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। मेहरगढ़ जो एक ऐसा प्रोबेबली इसको एक जगह माना गया है जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले जो बार्ली और व्हीट को ग्रो करना सीखा, जहाँ पे लोगों ने सीप और गोट को पहले रेयर किया, पाला उन्हें। कि एक वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज है जो कि हम आज जानते हैं। इस साइड पे जो है बहुत सारे एनिमल बोन्स भी मिले हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स मिले हैं,
कुछ डियर और पिग के भी बोन्स मिले हैं, सीप गोट के भी बोन्स मिले हैं। कुछ और भी रिमेन्स जो मेहरगढ़ में मिले हैं वो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। यहाँ पे जो घर पाए गए हैं वो या तो स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगुलर है, और हर एक घर में जो है 4 कंपार्टमेंट है, जिनमें से कुछ जो है कंपार्टमेंट वो स्टोरेज के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पे ये भी पाया गया है कि जब लोग मर जाते थे तो उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो है उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते थे। लोग जो है उनका ध्यान रखते थे। उनका यह मानना था कि मरने के बाद भी है एक अलग दुनिया में जो है एक लाइफ है। ऐसा ही एक बरियल दिखाया गया है, जहाँ पे ये आप बरियल देख सकते हैं। यहाँ पे एक ये बरियल है जिसमें एक इंसान के साथ जो है दो जानवर के स्केलेटल भी हैं। इनका मानना ये था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ है, और ये जो है इंसान के साथ जो है एनिमल को भी बरी करते थे, ये सोच के कि ये उनका खाना होगा उस लाइफ में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।